हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से RO ARO 2021 की जो वैकेंसी है वो आई हुई थी और इसी के साथ आपकी कंप्यूटर असिस्टेंट की भी जो वैकेंसी है, APS वगैरह की भी वैकेंसी जो है वो आई हुई थी। तो विद्यार्थियों ने बहुत उम्मीद के साथ इसमें जो फॉर्म है वो फिल किया था कि इस बार तो सिलेक्शन 100% ले ही लेंगे और तैयारी एकदम ज़बरदस्त है, टाइपिंग एकदम ज़बरदस्त है, कुछ भी कमी नहीं है और 100% देकर आएंगे अपना और इस बार उम्मीद है कि सिलेक्शन ले लेंगे। लेकिन जो NTA की गलती इसमें थोड़ी सी कह सकते हैं, बाकी एग्ज़ाम सेंटर्स की गलती थी, तो उसकी वजह से बहुत से जो बच्चे हैं उनका नुकसान हुआ है। आप सभी जान रहे हैं कि इसमें पहले आपका जो प्री का एग्ज़ाम है यानी कि लिखित परीक्षा है वो होनी थी कंप्यूटर पर ऑनलाइन और उसके 15 मिनट बाद 20 मिनट का टाइपिंग आपका होना था। तो NTA ने जो सेंटर दिए हैं, तो ऐसा नहीं है अब NTA एक एक जगह जाके तो नहीं देखेगा कि किसके कीबोर्ड सही है, किसका सिस्टम सही है, किसका माउस सही है, किसका क्या सही है, किसकी कुर्सी सही है, कि टेबल सही है कि नहीं सही है, एक एक चीज़ नहीं देखेगा। लेकिन NTA की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती ही है कि वो एक नोटिस जारी करके बोलता कि हम आपको अगर ऑनलाइन सेंटर दे रहे हैं तो आपका मतलब सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। और एक अपना जो वो अपनी तरफ से एक अधिकारी भेजते होंगे हर सेंटर पर, तो वो अधिकारी उनको बताता कि हाँ सारी चीज़ें सही हैं और बच्चों का एग्ज़ाम लिया जाना है। तो वहाँ पे सारी चीज़ें सही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो समस्या देखने को मिली वो कंप्यूटर के बंद होने की और जो आपके कीबोर्ड थे उनके ख़राब होने की। चलिए कंप्यूटर बंद होता है वो भी एक बार मान लिया जाए कि सिस्टम है, कंप्यूटर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको दूसरा कंप्यूटर अलॉट कर दिया जाता था। चलिए वो मान लिया जा सकता है एक हद तक, लेकिन कीबोर्ड भी हर जगह मतलब एक सेंटर पर होता तो चलिए ठीक है, एक बच्चे के साथ होता, 2 बच्चे के साथ होता, चलिए ठीक है। जब आपको पता है कि टाइपिंग भी होनी है तो हर सेंटर को जो है कीबोर्ड तो कम से कम अच्छे रखने चाहिए थे, ना नए रखते लेकिन चालू हालत में होते, टाइट ना होते, सॉफ्ट कीज़ वगैरह होती, मतलब चल रहे होते, चालू हालत में होते, कम से कम ऐसे तो रखते। ऐसा लग रहा था, जो बच्चों ने बताया है कि प्राचीन काल के, हड़प्पा काल के जो कीबोर्ड हैं वो ला के रख दिए हैं, एकदम इतने टाइट हैं, किसी का कोई की नहीं दब रहा है, किसी का नम लॉक पता है ऑन करिए चाहे ना करिए, वहाँ के की जो नंबर वाले हैं वही नहीं चल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा तो समस्या कीबोर्ड में यही कि पता चला बीच में ख़राब हो जा रहा है, बीच में ही नहीं चल रहा है। तो कीबोर्ड की वजह से बहुत सारे बच्चों की जो टाइपिंग है वो ख़राब हुई है। ऐसा नहीं है कि सबके साथ हुआ है, लेकिन कुछ बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, तो NTA को ध्यान देना चाहिए था। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था तो NTA की साइट पर जाइए, गूगल पे डालिए, वहाँ आपको हेल्पलाइन नंबर दिखेगा, उस पर कॉल करिए। मैंने भी कॉल किया हुआ था, कई सारे बच्चे बोल रहे थे तो मैंने कॉल किया हुआ था, पूछा, उनको सारी चीज़ें बताई कि एक सेंटर की बात नहीं है, कई सारे सेंटर में हर जहाँ सेंटर गए हैं, जिस ज़िले में गए हैं, हर जगह से यही समस्या सुनने को आई है बहुत सारे बच्चों के साथ। और मैं तो बच्चों के साथ जुड़ा रहता हूँ तो मुझे पता चलती रहती हैं सारी चीज़ें, तो हर जगह से बात पता चली है। तो उनकी तरफ से यही कहा गया कि हमने तो सेंटर दिए थे, लेकिन सही जगह ही दिए थे, लेकिन अब हम हर सेंटर पर जा के तो चेक नहीं करेंगे कि किसका कीबोर्ड सही है, किसकी कुर्सी ख़राब है और क्या है। तो उनकी एक हद तक बात सही कह सकते हैं, लेकिन अगर इतनी ज़्यादा बच्चों की कंप्लेन आ रही हैं तो NTA को इस पे कड़ा एक्शन लेना चाहिए, या तो फिर अब उन सेंटर के वो रद्द ही कर दे कि आगे से किसी भी एग्ज़ाम के लिए ना दे, या तो फिर इनको ये करना चाहिए कि ये जो कीबोर्ड वाला सिस्टम हुआ है जिन बच्चों के साथ, वो अपना कंप्लेन कर रहे हैं तो उन बच्चों की टाइपिंग या तो दोबारा से करवाएं, जो टाइपिंग दोबारा से देना चाहते हों नोटिस निकाल दें, जो भी करना चाहें अगर ऐसा तो वो करें कि दोबारा से टाइपिंग करवा लें, या तो सभी की करवा लें और अपने अपनी सिटी में ही करवा लें, क्योंकि टाइपिंग में तो ऐसी कोई नकल वाली बात होती नहीं है, तो अपने ही शहर में करवा लें। या फिर अगर सभी की नहीं करवानी है, जिनको प्रॉब्लम है तो वो बोल दें, तो वो लोग केवल टाइपिंग देना चाहते हैं तो वो दे दें, या फिर टाइपिंग के जो नंबर है उसमें किसी के 10 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, तो वो सब भी जोड़ के आप कट ऑफ बना दीजिए। मतलब डिस्क्वालीफाई किसी को मत कीजिए टाइपिंग की वजह से, क्योंकि मान लीजिए किसी के 24 नंबर ही आए और वहाँ पर वो 180 या 190 लेकर आया होता और कीबोर्ड की वजह से उसके साथ ऐसा हो गया, उसकी टाइपिंग अच्छी थी लेकिन कीबोर्ड की वजह से उसके साथ ये प्रॉब्लम हो गई, तो फिर किसका दोष देंगे?
तो एनटीए को ये सारी चीज़ें पहली चीज़ तो सोचनी चाहिए थी, ध्यान देनी चाहिए थी, सारे सेंटर्स को ये सारे रूल वगैरह बताने चाहिए थे कि टाइपिंग भी होगी साथ में, केवल ऐसा तो है नहीं कि माउस से क्लिक क्लिक करके हो जाएगा पूरा पेपर। तो आप लोग कॉल करिए, हालांकि वो कॉल पर यही आपको जवाब देंगे, और इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो साइट है, सॉरी मेल आईडी है, वो आपको बता देंगे। तो वो मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो वहाँ जाकर आप अपनी जो समस्या थी वो बता सकते हैं। हालांकि उम्मीद इसकी कम लग रही है कि ऐसा कुछ करेंगे कि सबको क्वालिफाई करेंगे, मतलब कि चाहे 24 हों या 23 हों सबको क्वालिफाई करेंगे, ऐसे उम्मीद कम ही लग रही है। और दोबारा से टाइपिंग कराने की भी उम्मीद कम ही लग रही है। लेकिन आप अपनी तरफ से एक प्रयास कर सकते हैं। आपके साथ अगर प्रॉब्लम हुई है तो आप अपना इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है, सॉरी मेल आईडी है, उस पर जाके मेल कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं कि इस वजह से मेरी टाइपिंग ख़राब हो गई। और हर जगह हर सेंटर पर यही हाल है और ज़्यादातर के साथ यही हाल है। तो आप ये कर सकते हैं। बाकी आप जान ही रहे हैं कि 800 रुपये दिया है तो करना चाहिए था एनटीए को, लेकिन सब चल रहा है तो चल ही रहा है। अब जिसका अच्छा हो गया तो कोई बात नहीं है, जिसका ख़राब हुआ है कीबोर्ड की वजह से, तो अब उनके लिए तो यही है एक ऑप्शन कि आप अपनी समस्या का वहाँ बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लगातार ये बोल रहे थे। तो चलिए मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और अगर इससे संबंधित कोई अपडेट वगैरह आती है या कोई ऐसी सलाह होगी तो निश्चित तौर पर आपको दी जाएगी। थैंक यू।